Hello everyone, today we have with us Hannah Ratnam from Canada, the first Pakistani woman who is author. और आज हम उनके बारे में जानेंगे वो कनाडा किस तरह गई, शी इज़ अ पाकिस्तानी, उनकी जर्नी थोड़ी सी पता करेंगे. उसके बाद हाउ शी कैन हेल्प अस टू मूव टू कनाडा, वो थोड़ा सा हमें गाइड करेंगी. सो विदाउट फर्दर अडू, हाउ आर यू Hannah? Sorry. I'm fine. Thank you so much. Thank you for inviting. थैंक यू सो मच. हम आपके बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड, आपका एजुकेशन, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, थोड़ा सा आपके बारे में हम जानना चाहेंगे. थैंक यू सो मच. मेरा नाम हना रत्नम है. मैं पाकिस्तान में कराची में रहती थी. मैंने 2000 में पाकिस्तान कम्प्लीटली छोड़ दिया आफ्टर डूइंग माय MBA and then I went to Dubai. God gave me a big opportunity. वहाँ मेरा एक बहुत अच्छा चांस हुआ. मैं वहाँ चली गई. उसकी स्टोरी मैं फिर किसी दिन आपको सुनाऊंगी. इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी. देन वहाँ से हम कनाडा आ गए, वैंकूवर, बिकॉज वहाँ दुबई में रिसेशन बहुत था. तो यहाँ आके नाउ आई एम सिटीजन फॉर पास्ट 15 ईयर्स. बेटी है, हस्बैंड है, एंड वी आर नाउ इन वैंकूवर. तो थोड़ा सा आप बताएंगे आप कनाडा मूव किस तरह हुई, थोड़ा सा जो भी थी आपकी जितनी जर्नी थी, ये थोड़ा सा हमें इस बारे में आप थोड़ा सा. मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2000 में. एक्चुअली आई वुड से 1999 में. आई वांटेड टू लीव पाकिस्तान बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इश्यूज. वहाँ पर हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म, चाहे वो काम पे हो, चाहे वो चर्च का हो, प्रोसिक्यूशन हद थी वहाँ. उस वक्त भी थी, आज भी है, उस वक्त भी थी, और शायद आइंदा भी रहेगी. जब तक क्रिश्चियंस जिंदा रहेंगे परसिक्यूशन नहीं जाएगी, बिकॉज इट इज़ अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड. तो हम परसिक्यूशन ज़रूर फेस करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से, लेकिन उसमें से खुदावंद हमें निकाल भी लेते हैं. हम उस परसिक्यूशन का सारी ज़िंदगी शिकार नहीं रहते. तो हुआ ये कि मैं MBA कर रही थी और मैंने वहाँ एक स्पीच दी, क्रिश्चियन वुमेन इन पाकिस्तान, ये टाइटल था. और वहाँ पर किसी ने मेरी वो स्पीच सुनी एंड मेरे प्रिंसिपल को कांटेक्ट किया गया कि आप हैना को बोलें कि हमें लड़की चाहिए है जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन को पाकिस्तानी गर्ल को रिप्रेजेंट करे. तो मुझे बुलाया गया ऑफिस में. मैं गई, उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे एड्रेस दिया. तो पता चला वो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो जो शारा फैसल पे है कराची में, वहाँ पर जाना है. मैं वहाँ गई. देयर वाज अ पैनल और आई वाज द फर्स्ट क्रिश्चियन गर्ल जो वहाँ पर प्रेजेंट कर रही थी क्रिश्चियन गर्ल को. और मेरी एजुकेशन भी जो है वो, मुझे लगता है कि वहाँ और कोई नहीं था ऐसा. इवन मेरे ग्रुप में भी मैं अकेली क्रिश्चियन गर्ल थी जो उस वक्त MBA कर रही थी. सो इट वाज वेरी यूनिक एट दैट टाइम इन माय लाइफ कि हर जगह मैं अकेली क्रिश्चियन रिप्रेजेंट कर रही थी अपनी कम्युनिटी को, अपने खुदावंद को. और बस वहाँ पर उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया. मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं राइट अवे फाइनल हो गया. उन्होंने मुझे कहा आप ये डेलीगेशन लेके जाएं दुबई, और वहाँ पर हमारी जो वुमेन घरों पे काम करती हैं, जिसे हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं उनकी लैंग्वेज में, उसको आप प्रेजेंट करें और वहाँ जाके आप सेल करें जितनी भी प्रोडक्ट है. तो आई हैड ऑलरेडी डन सेल्स एंड मार्केटिंग एंटायर लाइफ, बचपन से लेके अब तक. ऐसे या आई कैन डू इट. मैंने राइट अवे वो अपॉर्चुनिटी ली, लेकिन बैक ऑफ माई माइंड मेरे था कि शायद मैं वहाँ रह जाऊंगी बाद में. उस वक्त मेरा माइंड 100% नहीं था क्योंकि मम्मी घर पे थी. तो मैंने नहीं सोचा कि मैं 100% रह जाऊंगी. बट पहले हमने भाई को बोला कि आप वहाँ जाओ, रहो. फिर मैं भाई के साथ रही, वहाँ एग्जीबिशन किया, 100% प्रॉफिट कमाया, उनको बहुत अच्छा लगा. फिर मैं वापस आ गई. सेकेंड टाइम फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप दोबारा डेलीगेशन लेके जाएं और आप दुबई में शारजा एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान वुमेन को रिप्रेजेंट करें. सो आई वाज द ओनली वन क्रिश्चियन पाकिस्तानी गर्ल हु वाज रिप्रेजेंटिंग एट दैट टाइम इन द इंटरनेशनल मार्केट. तो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर था. मैं एक स्टूडेंट ही थी जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू माय पेरेंट्स जो ये मौका मिला, इवन माय प्रिंसिपल जिन्होंने मुझे चांस दिया. बस उसके बाद मैं सेकंड में वहाँ एग्जीबिशन के बाद जब मैंने 100% प्रॉफिट फिर कमाया, फिर मैंने उनको कह दिया कि मैं वापस नहीं आ रही, क्योंकि भाई वहाँ सेटल था, मैं वहाँ गई तो वो भी मेरे साथ था. तो हमने कहा अब हम वापस नहीं जाएंगे. सो दिस इज माय एस्केप
from Pakistan to Dubai. Well, it's quite inspiring और हमारी जो यूथ है they can also learn from it. और अब आप दुबई से इसके बाद कनाडा मूव हुई, तो कनाडा के बारे में है क्योंकि ऑब्वियसली ये सेशन इट्स ऑल अबाउट कनाडा कि आप किस तरह मेंटरशिप कर सकते, किस तरह आप उनको हेल्प आउट कर सकती टू मूव टू कनाडा। तो आप कनाडा में वीज़ास की अवेलेबिलिटी और ये सारे इस प्रोसेस को थोड़ा सा बताएंगी? मुझे यहाँ आए हुए 15 साल हो गए। मैंने खुद अपना सारा स्किल वर्कर जो एप्लीकेशन थी वो की, और मैंने 2 साल एक कंसल्टेंसी कंपनी में भी वहाँ काम किया जब मैं अपनी एजुकेशन कर रही थी ग्रेड 11-12 में, जिसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं वहाँ। तो मेरे पास वहाँ का भी एक्सपीरियंस था, कुछ चीज़ें मैंने खुद भी की जब मैं आई। और फिर जब यहाँ आई तो बहुत सारी मैंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और इमिग्रेशन कंपनीज के साथ वॉलंटियर किया, जस्ट टू लर्न कि यहाँ क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ की दुनिया बहुत डिफरेंट दुनिया है, जो मैंने पाकिस्तान में किया वो यहाँ बिल्कुल नहीं है। मुझे उसका बेनिफिट हुआ क्योंकि मैं कनाडा के लिए कर रही थी, तो मुझे आइडिया था कि क्या है। So I knew the process, how to open the application, how to process the application, कहाँ जाके क्या आपको डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, कौन सी वेबसाइट पे करने हैं, ये मुझे सब मालूम था पहले से। और यहाँ आके और ज़्यादा मुझे पता चला। हमारा जो प्रोसेस खुद का हुआ था वो विदिन 6 मंथ्स कंप्लीट हो गया था बाय गॉड्स ग्रेस। सक्सेसफुली 6 मंथ्स में हमारा सबमिशन, एवेलुएशन, अटेस्टेशन एंड मेडिकल आ गया था। और बाय 2008 आई लैंडेड इन टोरंटो। मैं टोरंटो में भी कुछ साल रही, वहाँ की भी दुनिया देखी मैंने, लेकिन मुझे वहाँ की सर्दी पसंद नहीं आई। सो वी डिसाइडेड to move a place where is more like मुझे कराची का जैसा मौसम चाहिए था, जहाँ 4-5 दिन के मौसम हो। So ये जो जगह है वो बहुत खूबसूरत है। वैंकूवर आप स्टडी कीजिएगा, you will love it. It's a very main city just like कराची, और वेदर बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत अच्छे हैं, humble हैं, very friendly, very gentle people compared to Toronto. वहाँ से बस मेरा काम स्टार्ट हो गया और खुदावंद ने मुझे एक जर्नी दी, एक समझ लीजिए मिशन एंड विजन दे दिया कि मैंने अपनी कम्युनिटी को हेल्प आउट करना है। अब उस वक्त कैसे करना था वो मुझे नहीं पता था, इट टुक लिटिल टाइम, लेकिन आज भी वो डिज़ायर है और मैं आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती हूँ जिससे मैं अपने कम्युनिटी को मेंटर कर सकूँ, कुछ एजुकेट कर दूँ, कुछ आइडिया ही दे दूँ ताकि शायद उनके काम आ जाए। But this is what I have been doing since, I don't know, 15 years I would say. पाकिस्तान का मैंने नहीं अभी कैलकुलेट किया अपना एक्सपीरियंस, but this is what I have been doing in Canada for so long. Okay, तो जैसे कि आपने बताया like you have been there for a long time, तो आपको वहाँ पे काफ़ी पता होगा वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे यहाँ से कौन सी ऐसी सेगमेंट है जो अप्लाई करे, पीपल ऑफ प्रोफेशन कौन सा है कि वो अप्लाई करें, उनकी एक्सेप्टेंस रेशियो ज़्यादा होगी, वो वीज़ास कैटेगरी, उस बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? Sure. सबसे पहले इस वक्त जो इमिग्रेशन, रेफ्यूजी, फैमिली स्पॉन्सरशिप या इवन स्टूडेंट वीज़ा, कोई भी वीज़ा जो है वो 10 इयर्स तक ओपन कर दिए गए हैं एंटायर वर्ल्ड के लिए, क्योंकि एक टर्न्योर होता है कनाडा 10 साल 5 साल बाद एक बहुत बड़ा चंक जिसे हम कहते हैं वो बुलाता है। तो ये उस वक्त हुआ था जब मैं यहाँ आई थी, उस वक्त 10 साल गुजरे थे जब मैंने यहाँ ये देखा था कि हर दुनिया के हिस्से से बहुत सारे लोग आए थे, स्किल वर्कर्स आए थे। तो ये जो अब खुला है ये वही चीज़ दोबारा हो रही है। वो चाहते हैं कोई भी कहीं से भी, अगर आपके पास मिनिमम ग्रेड 12 है विच इज़ इंटरमीडिएट हम कहते हैं पाकिस्तान में, और आप अगर काम करते हैं तो मिनिमम 3 इयर्स आपका एक्सपीरियंस हो एंड मिनिमम आपके पास इतना हो कि आप यहाँ आके 6 महीने तक अपना खाना पीना रहना, बिजली पानी गाड़ी और रेंट पे कर सकते हो, विच इज़ अराउंड $5,000 to $10,000, डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। सो द कैटेगरीज आर, फर्स्ट आई वुड से जो हमारे यंग बच्चे हैं, लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटी कॉलेज के, वो स्टूडेंट वीज़ा से निकल सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा इज़ अ वेरी डिफरेंट कैटेगरी, उसमें सारा कुछ स्टूडेंट से रिलेटेड होता है।
Then you have another category which is for professional category, जिसमें आपके डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस, इंजीनियर, जो भी आपका प्रोफेशनल बिजनेस या प्रोफेशनल एजुकेशन है, जिसे हम स्किल्ड वर्कर वीज़ा कहते हैं। जब मैं आई थी तो मैं स्किल वीज़ा पे आई थी क्योंकि मैंने MBA किया हुआ था, मेरे पास ऑलरेडी 8 साल का एक्सपीरियंस था वर्किंग, इंग्लिश अच्छी थी, तो मैंने कहा कि मैं क्यों ना जाऊं। सो आई जस्ट अप्लाइड एंड गॉड हेल्प मी कमिंग आउट। तो ये सारी चीज़ें स्किल वर्कर की बिल्कुल अलग कैटेगरी है, उन सब में पॉइंट्स होते हैं, आपको पॉइंट एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, क्वालिफाई करना पड़ता है। जब आपके पॉइंट्स पूरे इवैल्यूएट हो जाते हैं तब आपकी स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होता है। इसके अलावा जो है वो इन्वेस्टर वीज़ा, अगर आपके पास बहुत पैसा है, खुदा ने आपको बहुत बरकत दी है, घर है, ज़मीनें हैं, गोल्ड है, बैंक बैलेंस है, जो भी कुछ है, उसके लिए अलग एक कैटेगरी है जिसमें आप यहाँ आइए, यहाँ आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। डिपेंड करता है आपके पास पैसा कितना और आप किस चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मिनिमम इस वक्त गवर्नमेंट चाह रही है कि आप $2 लाख कनेडियन, मैं हर चीज़ कनेडियन की बात कर रही हूँ, सो वी आर टॉकिंग अबाउट कनेडियन डॉलर्स हियर। सो गवर्नमेंट इज आस्किंग कि आपके पास $2 लाख हो जो आप शो कर सके और $1 लाख आप अपने साथ लेकर आए, और डिपेंड करता है आप किस बिजनेस को खरीदना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। उसकी अलग एक कैटेगरी है, उसके लिए भी अलग सेशंस होंगे। जो भी आपका इंटरेस्ट है आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी असेसमेंट करूंगी। आई हैव अ कंपनी, आई कैन मेंटर यू, आई कैन एजुकेट यू, आई कैन गाइड एंड लीड यू हाउ टू डू इट। मैं आपको प्रिपेयर कर सकती हूँ। फिर मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, आई डोंट हैव अ लाइसेंस फॉर कंसल्टेंसी, सो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगी, बट आपको जो ग्राउंड वर्क में बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन चाहिए है, दैट आई कैन डू अंडर माई कंपनी। Well, that's great. यही चीज़ है कि जिसको आपने क्लियर कर दिया कि लीगल प्रोसेस भी होगा वो डिफरेंट चैनल से होगा। आप मेंटरशिप कर सकती हैं, आप असेसमेंट कर सकती हैं, वैल्यूएशन और जितनी भी गाइडेंस आप दे सकती हैं टू मूव टू कनाडा, वो आप उसके लिए अवेलेबल हैं। सो आई विल बी पुटिंग योर ईमेल एज वेल आफ्टर दिस वीडियो सो दैट पीपल कैन कॉन्टेक्ट यू। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और नेक्स्ट सेशंस में जब आप आएंगे तो हम और भी आपके बारे में जानेंगे, और भी जितने भी हम टॉपिक्स कवर कर सकते हैं हम वो भी करेंगे। Thank you so much. You take care. Bye. You too.